राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के अपमान के साथ, जो सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर महादेव और श्री कृष्ण स्वयं को यही बात समझाते हुए नजर आते हैं कि ये श्री कृष्ण का अपमान हो ही नहीं सकता, अन्यथा उनका कोई अपमान विश्व में कर ही नहीं सकता, ना ही इस संसार में कर सकता। और ये तो उनका सम्मान हो रहा है कि उनसे बड़े उम्र में और उनकी गुरु उपाधि वाले विशेष कुछ स्नान ग्रहण करा रही हैं श्री कृष्ण को। और ऐसा ही कुछ शिव जी भी पार्वती माता को समझने के लिए समझाते हुए नजर आते हैं। लेकिन राधा श्री कृष्ण अपमान देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वो कहती हैं गुरुवर से, यानी कि जो ऋषि दुर्वासा होते हैं उनसे गुस्से में राधा कहती हैं कि ये आपने क्या किया। मेरे कृष्ण का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। यदि आप ब्रह्मा देव भी होते तो भी मैं आपको माफ़ नहीं करती, लेकिन आप तो एक सामान्य ऋषि हैं, कोई मेरे कृष्ण का अपमान नहीं कर सकता। कृष्ण आपसे बड़ा है, लेकिन आप कृष्ण से बड़े तो नहीं हैं ना। कृष्ण यहाँ पर राधा को कुछ भी अनुचित कहने से रोक देते हैं और राधा ये देखकर वहाँ से रोती हुई दूसरे कक्ष में चली जाती हैं। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा गुस्से में श्राप देने ही वाले होते हैं। राधा को कहेंगे कि तुम अपनी सीमाएं पार कर रही हो राधा, और इसीलिए मैं तुम्हें अब श्राप देता हूँ। लेकिन तभी श्री कृष्ण राधा को भी समझाएंगे कि वो कुछ भी ऐसा अनुचित ना बोलें जिस पर उन्हें बाद में पछतावा हो। तो उधर दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा को भी वो श्राप ना देने के लिए विनती करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन फाइनली राधा वहाँ से चली जाएंगे और श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा को रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे और कहेंगे कि आप किसी को भी श्राप मत दीजिए, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मैं सजग हूँ। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा कहेंगे कि नहीं, मुझे अब जो कहना है मैं राधा से स्वयं कहूँगा। इधर महादेव और पार्वती आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ऋषि दुर्वासा के बारे में बात चल रही होती है और माता पार्वती कहती हैं महादेव से, ऋषि दुर्वासा को राधा को सब कुछ कम से कम बता देना चाहिए कि वो ये सब कुछ किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ताकि राधा उन पर क्रोध ना करे और ना ही वो उनका अपमान कर पाए। राधा यहाँ पर अकेले कक्ष में बैठकर रो रही होती हैं और वो श्री कृष्ण का हुआ अपमान बार बार सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राधे, और उनके पैर छूने लगते हैं। ये देखकर राधा इमोशनल हो जाती है और कहती हैं कि नहीं ऋषिवर, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये सब करते हुए अनुचित लग रहे हैं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी वो कहते हैं कि मेरा ये सब कुछ करने के पीछे का कुछ आयोजन है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। राधा पूछती हैं कि आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं, आप ये ऐसा क्यों करना पड़ा आपको। तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं आपको अकेले में कुछ नहीं बता सकता, मैं श्री कृष्ण के साथ आपको सब कुछ सत्य बताऊँगा। राधा यहाँ पर ऋषि को लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए निकल पड़ती हैं। इधर श्री कृष्ण शाम से बातचीत करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि चलो, कोई तो किसी कार्य से कम खुश है। शाम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया पिताश्री। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि शाम, तुम्हें मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि तुमने क्या, कब, कैसे और किस उद्देश्य से किया है। तभी वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं राधा के साथ और शाम से कहते हैं कि मुझे भोजन करना है, तुम जाओ, जाकर के भोजन का प्रबंध करो। शाम खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और ये सोच कर कि वो सीधा जाएगा शुक्राचार्य के पास और यहाँ पर जो कुछ हुआ है श्री कृष्ण की खीर से इंसल्ट वाली बात वो उन्हें बताएगा, इसीलिए वो वहाँ से चल पड़ता है। कृष्ण के सामने यहाँ पर राधा और दुर्वासा ऋषि आ जाएंगे और वो श्री कृष्ण के पैर छू कर के उनसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति के हाथों में मजबूर था। श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए ऋषिवर, यह आपका कर्म है, आप वही कर रहे हैं। यहाँ पर राधा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऋषि किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो शाम है वो शुक्राचार्य के पास पहुंच जाता है और बड़ी ही प्राउडली उन्हें जो कुछ हुआ महल में वो बताता है। ये सुनकर शुक्राचार्य का क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि दुर्वासा ऋषि कुछ भी अकारण नहीं करते और वो शाम को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो शाम, ऋषि दुर्वासा किसी प्रयोजन से आए हैं, आखिर वो क्या, वो हमें ज्ञात करना था। और वो खीर का सम्मान कर रहे थे, उसका अपमान नहीं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो राधा और कृष्ण को बताते हुए नजर आएंगे कि मैंने
श्री कृष्ण के शरीर को अभेद्य कर दिया है उस खीर का स्नान करा के, और मैं इसी वजह से यहाँ पर आया था। और अब उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, एकदम वज्र के समान। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो गुरुदेव से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। यहाँ पर ऋषि भी कहते हैं, जो दुर्वासा ऋषि हैं, कि द्वारका पर जो संकट आने वाला है उसके लिए मैंने अपने आराध्य को सुरक्षित कर दिया है। अब मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने किया उसके लिए आपको बहुत आहत हुआ। साथ ही दुर्वासा ऋषि खीर की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये संसार की अत्यंत स्वादिष्ट खीर है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बचा भी ली। और वो संसार की सबसे स्वादिष्ट खीर का स्वाद चखना शुरू करते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं, जिसे देखकर राधा कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इधर राधा कहती हैं कि अब कोई भी संकट नहीं है कृष्ण, सब संकट टल गया है। कृष्ण कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने जो सहायता की है वो किस दिन या किस वक्त सहायक होगी, ये तो समय ही बताएगा राधा। इधर साम और शुक्राचार्य सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे जाना जाए कि ऋषि दुर्वासा किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी साम की बात मानकर द्वारका आने के लिए हो गए। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा खीर समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने आपको तो सुरक्षित कर दिया है प्रभु, लेकिन अब आपकी नगरी द्वारका को मुझे सुरक्षित करना होगा और इसके लिए मुझे हवन करना है और इसके लिए मुझे 2 ऋषियों की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाना होगा। राधा बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि अवश्य ऋषिवर, मैं भी इस हवन में आपकी सहायता करूँगी। कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुमने प्रेम का अनुभव कर रही हो ना राधा, चलो मेरे साथ। और वो हाथ पकड़कर राधा को एक जल कुंड के पास ले जाते हैं और दोनों यहाँ पर अपनी अगली प्रेम की स्मृति, अपना अगला प्रेम का चिन्ह बनाएंगे जो कि पानी में होगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी और राधा की धूल से वो चिन्ह प्रकट करने वाले हैं, जहाँ पर वो राधा से आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दो। राधा पहले तो मना करती हैं, लेकिन कृष्ण के बार बार समझाने पर वो मान जाती हैं और कृष्ण को अपने पैर धोने के लिए दे देती हैं। यहाँ पर सांब और शुक्राचार्य यज्ञ भंग करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जो ऋषि दुर्वासा द्वारका को अभेद्य करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसे कैसे खराब किया जाए। और इसके लिए शाम का यहाँ पर आपको एकदम नया अवतार देखने के लिए मिलने वाला है। शाम एक बार फिर से आपको लड़की बना हुआ नजर आएगा और जो 2 ऋषि आ रहे होंगे ऋषि दुर्वासा की मदद के लिए, वो उनकी यात्रा में विघ्न डालेगा और कहेगा कि मैं अपना मार्ग भटक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहीं भी जाती हूँ लौट कर वहीं आ जाती हूँ। और वो ऋषिगण उसकी मदद करेंगे और साथ में शाम ऐसा कुछ करने वाला है जिसकी वजह से उन ऋषिगणों को पहुँचने में हो जाएगा विलम्ब और ऋषि दुर्वासा उन पर करेंगे क्रोध, जिसके पश्चात वो दोनों शाम को जो लड़की बनी है उसके रूप में उसे देने वाले हैं श्राप। और वो क्या होगा, यहीं से बदल जाएगी पूरे शो की कहानी और यही देखना होगा आगे आने वाली कहानी में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल, ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।